हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एनसीईआरटी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट हमने कर लिया है। अब हमने स्टार्ट करना है एल्गी से। एल्गी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ प्लांट किंगडम का और आने वाले आगे जो कैटेगरीज हैं, एंड दिस इज वेरी नेसेसरी। तो विटेकर ने, एज वी ऑल नो कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें कौन सा था? किंगडम मोनेरा था, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। प्लांटी हम पढ़ रहे हैं। प्लांटी को फर्दर जो है कैटेगराइज किया गया 5 में। 5 डिविजन्स बनाए गए आगे। वो डिविजन्स कौन कौन से? डी इज फॉर डिवीजन। डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, एंड डिवीजन टेरिडोफाइटा, डिवीजन जिम्नोस्पर्म एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म। ये जो थे ये डिविजन्स आगे 5 बनाए गए। किंगडम किंगडम प्लांट में ये 5 डिवीजन बनाए गए और ये जो डिवीजन थैलोफाइटा है इसमें आगे 2 सब डिविजन्स आते हैं। एस डी इज फॉर सब डिवीजन। इसमें आगे 2 सब डिवीजन आता है। एक आता है एल्गी एल्गी एंड सेकंड वन इज फंजाई। तो प्लीज नोट कि जो एल्गी है ये आता है प्लांट किंगडम में, और जो फंजाई है ये एक अलग से किंगडम है, जो कि किंगडम कौन सा है हमारा? फंजाई। ये वाला जो थर्ड हमने किंगडम पढ़ा है ये है किंगडम फंजाई। फाइन। सो इसमें हम जो एनसीईआरटी है उसमें डायरेक्टली एल्गी से दिया हुआ है, तो वो आपकी चॉइस है कि आप उसको डिवीजन याद रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। सिर्फ आप एनसीईआरटी तक रहना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एल्गी रखिए। सब डिवीजन एल्गी है। नेक्स्ट इज, अभी जब डिवीजन हुआ, जब ये क्लासिफिकेशन हुआ तो उसका कुछ बेसिस होता है। जब विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया और वहाँ पे ऑर्गेनिज्म को रखना शुरू किया हर एक किंगडम में, तो उसका कुछ ना कुछ बेसिस रहा होगा। जैसे प्लांट किंगडम में रखने का बेसिस ये रहा होगा कि नॉन मोटाइल है, जो नॉन मोटाइल है, जो मूव नहीं कर सकता, एंड सेल वॉल प्रेजेंट है। यस, सेल वॉल जो है और ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट है। जैसे मोनेरा के कुछ मेंबर्स जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर्स में प्रेजेंट है। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है। एंड प्लांट किंगडम के भी मेंबर्स में, सब में जो है सेल वॉल प्रेजेंट है। तो फिर इनको कैसे उन्होंने क्लासिफाई किया कि सब में ही सेल वॉल प्रेजेंट है? इट डिपेंड्स ऑन दी कॉम्पोजिशन कि किसकी बनी हुई है वो सेल वॉल। मोनेरा में देखा जाए तो सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। दिस इज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जबकि फंजाई में बात अगर हम करते हैं तो ये काइटिन की बनी हो सकती है। एंड प्लांट्स में ज्यादातर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो कंपोजिशन मैटर करता है, इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। देन ये क्लासिफाई करने के बाद उन्होंने ये डिविजन्स बनाए, फर्दर डिविजन्स बनाए। अब जो अंदर प्लांट किंगडम के अंदर डिविजन्स बनाए हैं, इसका क्या बेसिस रहा होगा? इसका बेसिस रहा है, फर्स्ट इज वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं? वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट का, जिसमें क्या आ जाता है हमारा? जाइलम एंड फ्लोएम आ जाता है। ये प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पे उन्होंने उसको क्लासिफाई किया, प्लांट किंगडम में आगे कैटेगराइजेशन किया है। नेक्स्ट इज थैलोइड बॉडी है या फिर ट्रू उसमें लीव्स वगैरह प्रेजेंट है या नहीं है, इस पे किया गया कि थैलोइड है या नहीं है। थैलोइड मतलब होता है कि ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स आपको देखने को नहीं मिलेगा वहां पे। जैसे आप जो जनरली देखते हैं ना अपने आसपास प्लांट्स, उनमें आपको लीव्स अलग दिखती है कि हाँ बता सकते हैं कि ये लीफ है और ये स्टेम है। तो वो क्या होते हैं? वो थैलोइड नहीं होते हैं। उनमें वेल डेवलप्ड होता है, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं प्लांट के बॉडी पार्ट्स। तो इस पे डिपेंड करता है, ये जो कैटेगराइजेशन किया गया ये इसके ऊपर किया गया कि जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। और थर्ड था कि उसमें सीड फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है। थर्ड इज सीड फॉर्मेशन, कि सीड फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है। दो केस हो सकते हैं इसमें, कि एक तो नहीं होता है और एक हो सकता है कि होता है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। अगर होता है तो भी दो केसेस में आ जाते हैं, कि वो जो है वो नेकेड है सीड या फिर एनक्लोज्ड है। फाइन। तो इन सब के ऊपर क्या किया गया? इनको बेसिस बना करके किंगडम प्लांटी का फर्दर कैटेगराइजेशन किया गया, डिविजन्स या सब डिविजन्स बनाए गए। सीड फॉर्मेशन जिनमें होता है उनमें ये होता है कि आपने एक पाइनस का पेड़ देखा होगा, उसमें सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, मतलब आपको सीड दिख जाता है ऐसे ही।
जबकि आप मैंगो का ट्री देखिए, उसमें जब मैंगो आता है तो आपको सीड दिखता है कभी? नहीं दिखता है। आपको फ्रूट कट करना करन पड़ेगा तब जाके आपको सीड दिखेगा। मतलब सीड जो है वो एनक्लोज़्ड होता है या तो फ्लावर में या फ्रूट में। तो वो जिनमें एनक्लोज़ होता है वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आता है और जिनमें नेकेड सीड होता है वो जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। सो इसको बेसिस बनाते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले एल्गी। एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं अभी हम। एल्गी जो है उसमें डिवीज़न थैलोफाइटा आएगा। अब आपका चॉइस है कि आपको सिर्फ़ डिवीज़न सिर्फ़ एल्गी पढ़ना है कि आपको उसका डिवीज़न याद रखना है या नहीं रखना है। तो एल्गी की बात करें तो ये क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं। अब प्लांट किंगडम में है तो मतलब फोटोसिंथेसिस तो ये करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्लोरोफिल प्रेज़ेंट है, कोई ना कोई पिगमेंट प्रेज़ेंट है, तभी फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। सिंपल होते हैं क्योंकि एल्गी जो है ना वो प्लांट किंगडम में सबसे पहले रखे गए। मतलब ये सबसे प्रिमिटिव है, सिंपल है। इनमें कोई ऐसे आपको वो नहीं मिलेगा कि ट्रू स्टेम मिलेगा या फिर ट्रू लीव्स मिलेंगी या वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा, सीड फॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये सबसे प्रिमिटिव है प्लांट किंगडम का। तो सबसे सिंपल इनसे एक्सपेक्ट करिए आप, सिंपल है, थैलोइड है मतलब ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगी। ऑटोट्रोपिक है, इसलिए प्लांट किंगडम में है। लार्जली एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों जगह आपको मिल सकती है। इसके अलावा ये एल्गी जो होती है ना, इसका मेन होता है कि इसको मॉइस्चर वाली जगह पे ही आपको मिलेगी ज़्यादा, जहाँ पे मॉइस्चर होगा। तो या तो पानी में मिलेगी या पानी के आसपास जगहों पे, मॉइस्ट स्टोन, सोयल, वुड, जहाँ पे भी मॉइस्चर मिल जाएगा कुछ ऐसा इनके जो कंडीशन होती है वो फुलफिल हो जाएगी, ये वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। देन सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन इन फंजाई। इसके अलावा एल्गी और फंजाई मैंने आपको बताया दोनों ही एक डिवीजन थैलोफाइटा में आते हैं। तो एल्गी जो है कई बार फंजाई के साथ भी एसोसिएशन में रहती है। एसोसिएशन का मतलब उसके साथ रहती है, एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं। और जब ये दोनों एसोसिएट कर लेते हैं तो इसका एक नेम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइकिन। लाइकिन जो है ये इंडिकेटर होते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर। माना जाता है कि जहाँ पे भी पोल्यूशन होएगा वहाँ पे लाइकिन ग्रो नहीं करता। तो ये इंडिकेट करता है तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ कहीं पे पोल्यूशन है या नहीं है। तो लाइकिन आप याद रखिए, ये बहुत पूछा जाता है वाइवास वगैरह में। देन एनिमल्स पे भी ये एल्गी जो है एसोसिएट होके रह सकता है, जैसे कि स्लोथ बियर में देखने को मिलता है। स्लोथ बियर में ग्रीन एल्गी जो है उसके फर पर मिलती है क्योंकि उसके मॉइस्चर मिलता है और वो वहाँ पे आसानी से ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी रिप्रोडक्शन की बात तो हम करेंगे ही। उसके प्रोडक्शन की बात तो हमने करनी ही है कि वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है। तो एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली, सेक्सुअली, 3 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल प्रोडक्शन में एक ही जो पेरेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है, एंड सेक्सुअल जो प्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या 2 गैमेट्स, अपोजिट 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। होता क्या है वेजिटेटिव प्रोडक्शन में मेनली जो प्लांट होता है उसका वेजिटेटिव ही कोई पार्ट जो होता है उसी से नया प्लांट बन जाता है। एसेक्सुअल में जनरली स्पोर्स बनते हैं, उसके थ्रू हो जाता है। एंड सेक्सुअल प्रोडक्शन में 2 गैमेट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो फर्टिलाइज करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज करते हैं जिससे जाइगोट बनता है एंड देन उससे न्यू प्लांट बनता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली जो है एल्गी में फ्रेगमेंटेशन से हो जाता है, मतलब प्लांट का कोई पार्ट जो है वो टूट गया, वो जाकर के एक ऐसे मीडियम में गिर गया, या तो अगर वो सोयल में ग्रो करने वाली एल्गी है तो वो सोयल में ग्रो कर जाएगा, अगर पानी वाली है तो इधर उधर जाकर के जहाँ उसे मतलब फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी उस टूटे हुए पार्ट को, वो वहां पे ग्रो कर जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन से ग्रो कर जाते हैं। देन ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। सिंपल। अब जो एल्गी की प्लांट बॉडी होती है ना उसे थैलस बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है इससे। देन एसेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो ये जनरली किससे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर से होता है, जिनमें सबसे कॉमन है जू स्पोर। जू इज फॉर प्लांट्स, सॉरी जू इज फॉर एनिमल्स। अभी एनिमल्स की मेन बात क्या है कि वो मूव करते हैं, ठीक है। तो जू स्पोर्स का ये है कि ये वाले स्पोर्स जो है वो मूव करेंगे, वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे। और मोटाइल होंगे, अगर कोई स्पोर्स मोटाइल है तो वो कैसे मोटाइल हो सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला। तो इनके पास क्या रहेंगे, फ्लैजिला रहेंगे, उसकी हेल्प से ही मूव करेंगे। जू स्पोर्स तभी बोलते हैं जब उनके पास फ्लैजिला होता है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, जू स्पोर से। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। देन सेक्सुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स। 2 गैमेट जो है वो फ्यूज करते हैं। 2 गैमेट जो हैं अब वो क्या हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, सिमिलर इन साइज हो सकते हैं या डिसिमिलर इन साइज हो सकते हैं।
इन शॉर्ट समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है वो आइसोगैमस टाइप का, अनदर इज एनाइसोगाइमस एंड थर्ड वन इज ऊगैमस टाइप। 3 तरह का सेक्सुअल प्रोडक्शन देखने को आपको मिलेगा। आइसो मतलब होता है सेम, मतलब जब 2 तरह के गैमस का मतलब होता है गैमेट। तो जब 2 तरह के गैमेट मिलेंगे और ज़ाइगोट प्रोड्यूस करेंगे फ्यूज़ होने पे, तो वो क्या होएगा, आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन होएगा। आइसोगैमस सेम तरह के गैमेट मिल रहे हैं। जैसे कि क्या-क्या केस हो सकता है कि दोनों ही क्या है, फ्लैजिलेटेड है और सेम साइज़ के हैं। 2 गैमेट हैं, एक मेल और एक फीमेल मान लीजिए। दोनों ही फ्लैजिलेटेड है, दोनों ही सिमिलर इन साइज है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में होता है। यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल है आइसोगैमस टाइप का। दूसरा केस हो सकता है आइसोगैमस में कि दोनों ही क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, मतलब नॉन मोटाइल है। नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला नहीं तो ऑब्वियसली मूव नहीं कर सकते क्योंकि फ्लैजिला इज फॉर मूवमेंट। फाइन, दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड है एंड सिमिलर इन साइज है, तो भी क्या है, ये आइसोगैमस है क्योंकि दोनों ही गैमेट सिमिलर इन साइज और दोनों ही मूव नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, इसका एग्जाम्पल रहेगा स्पाइरोगैरा। तो इस टाइप के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन को, आइसोगैमस टाइप। दूसरा टाइप हो सकता है एन आइसोगैमस। आइसो मीन सेम और जब एन लग जाता है किसी के आगे तो मतलब नहीं, तो मतलब आइसोगैमस नहीं है। मतलब क्या होगा कि दोनों ही गैमेट क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे। अलग अलग तरह के जो 2 गैमेट हैं वो फ्यूज करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। इसका एग्जाम्पल रहेगा यूडोरिना। यूडोरिना इज द एग्जाम्पल ऑफ द एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज ऊगैमस टाइप। ऊगैमस टाइप ऐसा होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है या जो एडवांस वाले ऑर्गेनिज्म होता है उनमें देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि फीमेल, एक 2 गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल। फीमेल का गैमेट क्या होता है, बड़ा होता है, एक होता है, सिंगल गैमेट प्रोड्यूस करती है फीमेल, बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, मतलब स्टैटिक होता है, वो मूव नहीं कर सकता, उसमें फ्लैजिला नहीं है, वो एक ही जगह पे रहता है। जबकि जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, वो मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाएगा और फ्यूज कर करके जाइगोट बनाएगा। तो ये वाला जो टाइप है इसे बोलते हैं ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे और टाइप्स याद रखेंगे, इनमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो अब ये डायग्राम हम देखते हैं। इस डायग्राम से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और ये बहुत पूछा जाता है, डायग्राम देख के पूछ लिया जाएगा ये क्या है और क्यों है, सब पूछ सकते हैं हम आपसे। तो सबसे फर्स्ट इज वोल्वॉक्स को आप याद रखिए। जो अगर आपको कुछ भी ऐसे स्पेरिकल दिखेगा ना, कुछ भी स्पेरिकल इस तरीके का दिखेगा, तो ये हमेशा होएगा वोल्वॉक्स। दिस इज ऑलवेज वोल्वॉक्स। दिस वन इज वोल्वॉक्स। चेंज कलर। यस, दिस वन इज वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स इज ऑलवेज, वोल्वॉक्स हमेशा जो होगा, वोल्वॉक्स स्पेरिकल होता है, ग्रीन एल्गी होती है। ओके, तो पहले आप ये समझिए, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो इससे हमें पता चलता है कि एल्गी के 3 टाइप्स हैं। एक ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। 3 तरह की एल्गी आपको देखने को मिलेगी। ए और बी में ए की फर्स्ट और सेकंड में जो आपको दिखाया गया है वो है ग्रीन एल्गी। कलर से ही आपको पता चल रहा होगा, ग्रीन कलर की दिखाई गई है। तो फर्स्ट इज वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स जो होती है वो स्पेरिकल होती है, कॉलोनी बना के बहुत सारे सेल, जो इसमें आपको एक एक डॉट दिख रही है ना, ग्रीन ग्रीन, ये सेल्स है। दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, ये थर्ड सेल। इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ सेल जो है वो मिलकर के कॉलोनी बना लेते हैं और इस तरीके से कॉलोनी बना करके वो रहते हैं। तो इस ये है ग्रीन वाला जो आपको कभी भी दिखाई दे, तो ये है वोल्वॉक्स। इसके अलावा कुछ एल्गीज जो है, ग्रीन एल्गी, वो फिलामेंट बना के रहती है। फिलामेंट मतलब एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, ये एक सेल हो गया, इसके ऊपर दूसरा सेल, तीसरा सेल, सेल के ऊपर सेल रहेगा, फिलामेंटस टाइप होता है। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है उलोथ्रिक्स का, ये भी क्या है, ग्रीन एल्गी है। तो वोल्वॉक्स और उलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, वोल्वॉक्स स्पेरिकल रहती है और उलोथ्रिक्स जो है वो फिलामेंटस एल्गी होती है। नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी। भी ब्राउन एल्गी में देखें तो फर्स्ट जो है ये आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा कि आप किसी पेड़ की एक पत्ती तोड़ लीजिए, उसको जो उसकी डंडी होती है ना उससे पकड़ लीजिए, तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है ब्राउन एल्गी। लेमिनेरिया, मैं आपको याद रखने का तरीका बता रही हूँ। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया में ये जो ऊपर का पार्ट है ये होता है फ्रोंड, नीचे होती है स्टाइप और इसके नीचे होता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट मतलब इसका काम क्या है, होल्ड करने का। कहीं पे तो ये एल्गी ऐसे तो है नहीं मूव करती रहेगी इधर उधर, कहीं पे तो टिकेगी ना जाके। किसकी हेल्प से टिकती है, होल्ड फास्ट की हेल्प से, सबस्ट्रेटम से ये टिकती है। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी का फर्स्ट है लेमिनेरिया। सेकंड इज फ्यूकस, दिस वन इज फ्यूकस। ये है
ब्रांच्ड, दिस वन इज ब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग हो रखी है, दिस इज फ्यूकस। एंड थर्ड वन इज डिक्टोइटा। थर्ड वन इज डिक्टोइटा। डिक्टोइटा में और ज्यादा ब्रांचिंग आपको देखने को मिल रही है। तो ये तीन एग्जांपल आप याद रखेंगे ब्राउन एल्गी के विद डायग्राम। रेड एल्गी की बात करें, रेड एल्गी में जो फर्स्ट है वो है पोरफायरा, दिस इज पोरफायरा। पोरफायरा में ये ऊपर फ्रोंड होता है। कई बार डायग्राम देके आपसे लेबलिंग भी पूछी जा सकती है। यहाँ पे ए लिख देंगे वो, या इसमें ए लिख दिया, बी लिख दिया, इस तरीके से लिख कर भी वो आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लेबलिंग भी याद रखें। एंड सेकंड वन इज पोलिसिफोनिया। तो रेड एल्गी के दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो आप ये दो एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट इज, अब एल्गी के बहुत सारे यूजेस होते हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ वेज जिसमें एल्गी यूज की जाती है। अ, अब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आपने सुना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना। अभी एल्गी क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, क्योंकि वो क्या है, ऑटोट्रोपिक है, अपना खाना खुद बनाती है, तो ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस कर रही है। फोटोसिंथेसिस की अगर इक्वेशन आपको याद है, तो वहां पे क्या होता है, CO2 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज, तो प्लस H2O, फाइन। तो CO2 को वो इस्तेमाल कर रही है, उसको फिक्स कर रही है इनटू सम अदर फॉर्म, ग्लूकोज बना रही है और वहां से ऑक्सीजन इवॉल्व कर रही है। तो एल्गी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, जो कि बहुत जरूरी है। उसी से क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल जो है वो मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। अगर वो पानी में ग्रो कर रही है तो डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा, डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ने से और जो एक्वेटिक लाइफ है उसको ऑक्सीजन मिलेगा। तो एटलीस्ट हाफ अ टोटल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है ना अर्थ पर, वो कौन कर रहा है, वो एल्गी कर रहा है। और कैसे कर रहा है, थ्रू फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना, उसको किसी और कंपाउंड में चेंज करना, ठीक है। देन उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये जो और जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, खाना बना रही है, और चीजें भी साथ में बाय प्रोडक्ट्स बना रही है, तो ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। इसके अलावा कुछ एल्गी जो है वो खाने में भी काम आती है, मतलब वो क्या है, एडिबल है। अराउंड 70 स्पीशीज जो है मरीन एल्गी की ऐसी हैं जो कि खाने में काम आती है, एडिबल है, जिसके एग्जाम्पल है पोरफायरा। फर्स्ट इज पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सेरगेसम। पोरफायरा अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जो कि क्या थी, रेड एल्गी थी। लेमिनेरिया जो ऊपर हमने देखा है वो क्या था, ब्राउन एल्गी थी। एंड सेरगेसम, ये तीन नाम आप याद रखेंगे। ये जो है मेरीन एल्गी है, प्लस ये एडिबल है। तो बहुत ब्यूटीफुली इस एक लाइन में एनसीईआरटी ने आपको दो चीजें बता दी है। एक तो उन्होंने आपको मेरीन एल्गी के एग्जांपल्स बता दिए, और एग्जांपल्स उन्होंने आपको इसके भी बता दिए कि कौन सी एल्गी जो है वो एडिबल है। तो ये तीन एग्जांपल मेरीन में भी आएंगे और एडिबल में भी आएंगे। देन कुछ एल्गीज जो हैं जो कि हाइड्रोकोलाइट्स बनाती है। हाइड्रोकोलाइट्स का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और कोलाइट्स मतलब होल्ड करने वाला कोई सब्सटेंस। कुछ एल्गी ऐसी हैं जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बनाती है, जैसे कि एल्जीन एंड केराजीन, एल्जीन एंड केराजीन। 13 मेरीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी। अब आप याद रखेंगे कि एल्जीन जो है वो ब्राउन एल्गी से ले रहे हैं, हाइड्रोकोलाइड है एक। एल्जीन क्या है, हाइड्रोकोलाइड है, जो कि एक ब्राउन एल्गी से आ रहा है, प्लस वो क्या है, मेरीन है। ये भी आप याद रखेंगे, एल्जीन आ रहा है मेरीन ब्राउन एल्गी से, एंड इट इज हाइड्रोकोलाइड। तो आपको इस तरीके से कलेक्ट करके याद करनी है चीजों को। केराजीन जो है वो रेड मेरीन एल्गी से मिल रहा है, और ये क्या है, एक हाइड्रोकोलाइड है। इसके अलावा बात करें हम अगार की, जब भी आप लैब में जाएंगे, लैब में क्या होता है ना, कल्चर होता है। जैसे कि बैक्टीरिया कल्चर किया जा रहा है, ईस्ट कल्चर किया जा रहा है, माइक्रोब्स को कल्चर किया जाता है। तो उनको कल्चर किया जाता है कल्चर प्लेट में, उसमें यूज किया जाता है एक सेमी सॉलिड मीडियम, जो कि क्या होता है, अगार। इस अगार को यूज किया जाता है। अब ये अगार आता कहाँ से है, ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से आता है। ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अगार कहाँ से मिलता है। जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों क्या है, ये दोनों रेड एल्गी है, फाइन। सो रेड एल्गी के अब आपके पास चार एग्जाम्पल हो जाएंगे, पोरफायरा, पोलिसिफोनिया, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये चार एग्जाम्पल जो हैं रेड एल्गी के हो गए। जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, जिनसे क्या मिलता है, अगार मिलता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है अगार का, टू ग्रो माइक्रोब्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, कल्चर करने में माइक्रोब्स को, एंड प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज, अभी कुछ जो एल्गीज है वो इतनी ज्यादा रिच हैं,
प्रोटीन्स में, यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी वो इतनी ज़्यादा रिच है प्रोटीन में कि उनको फूड सप्लीमेंट में भी यूज़ किया जाता है बाय स्पेस ट्रैवलर्स। जो स्पेस में लोग जा रहे हैं, अब उनके पास वहाँ खाना तो है नहीं, ना वो ले जा सकते हैं इतना वेट। तो वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, फूड सप्लीमेंट जो उनको एनर्जी दे दे। तो वो लेते हैं, क्लोरेला लेते हैं, जो कि एक एल्गी है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है और ये प्रोटीन में इतना रिच होती है कि आजकल तो इसको स्पेस ट्रैवलर्स भी नहीं है, वैसे भी यूज़ किया जा रहा है प्रोटीन सप्लीमेंट की तरीके से। तो क्लोरेला, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज़ एल्गी के जो है 3 मेन क्लासेस हैं फर्दर, या टाइप्स कह लीजिए, आगे उनको और क्लासिफाई किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को देखें, क्लोरोफाइसी यही है जो अभी हमने पीछे देखा, वोल्वॉक्स और उलोथ्रिक्स, जिसके 1-2 एग्जांपल्स थे। ये क्या है? ग्रीन एल्गी है। क्लोरोफाइसी को बोला जाता है ग्रीन एल्गी। अब ये अलग-अलग क्यों हैं? ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट, डिपेंडिंग ऑन देयर कलर। जो एल्गी ग्रीन कलर की दिखती है उसे ग्रीन एल्गी बोल दिया, जो ब्राउन दिखती है वो ब्राउन हो गई, जो रेड दिखती है वो रेड हो गई। तो ग्रीन क्यों दिखती है वो? क्योंकि उसमें इस तरह के पिगमेंट्स हैं जो उस एल्गी को ग्रीन कलर दे रही है। पिगमेंट्स क्या हो सकते हैं इसमें? मेनली क्या रहेगा इसमें? क्लोरोफिल ए और बी रहेगा, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर की दिखती है। सिंपल। देन ये जो है ये यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल हो सकती है, जिसका एग्जांपल हमने पढ़ा है अभी, वॉल्वॉक्स। हमने डायग्राम देखा भी है अभी। कॉलोनियल जो है वो वॉल्वॉक्स होती है, जिसमें बहुत कॉलोनी बना के रहती है। एंड फिलामेंटस का एग्जांपल अभी हमने ओलोथ्रिक्स ऊपर डायग्राम देखा है। तो ग्रीन एल्गी कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है और यूनिसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर में आप क्लोरेला डाल सकते हैं, वो भी एक ग्रीन एल्गी है। डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी इसमें होता है। देन पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ पे होता है? अब पूरा सेल है, राइट। अब उसमें क्लोरोफिल कहीं तो होगा ना, वो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, जैसे कि सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, प्लस उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाइरिनोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। कुछ स्ट्रक्चर होता है, बॉडीज होती हैं जो कि फूड को स्टोर करती है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी, एंड पाइरिनोइड्स हैं। और पाइरिनोइड्स में क्या खाना उसने रखा हुआ है? प्रोटीन रखा हुआ है बिसाइड स्टार्च। प्रोटीन तो है ही, स्टार्च तो है ही, साथ साथ प्रोटीन भी है। तो आप याद रखेंगे क्लोरोफाइसी में जो फूड स्टोर्ड है वो कहाँ पे स्टोर्ड है? पाइरिनोइड्स में। पाइरिनोइड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। और पाइरिनोइड के अंदर प्रेजेंट क्या है, मतलब फूड क्या है? प्रोटीन एंड स्टार्च। ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग अलग शेप का हो सकता है, डिस्कोइड, प्लेटलाइट, रेटिकुलेट, अलग अलग शेप का हो सकता है। ग्रीन एल्गी यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल। अभी जितना भी प्लांट किंगडम में प्लांट्स आएगा वो सब क्या है? उनमें सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। ग्रीन एल्गी में बात करें तो इसकी सेल वॉल रिजिड रहती है। इसमें 2 लेयर होती है। इनर लेयर जो होती है सेल वॉल की वो सेलुलोज की रहेगी, एंड आउटर लेयर जो रहेगी वो पैक्टोज की रहेगी। ये आप याद रखेंगे, इसमें स्पेसिफिक करके लिखा गया है, जो चीजें स्पेसिफिकली बताई गई हैं वो आप याद रखें। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें। अब हमने उसके स्ट्रक्चर की बात कर ली है, फूड की बात कर ली है। अब देखते हैं उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है सिंपली फ्रेगमेंटेशन से, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, एंड फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्स। सेक्सुअल प्रोडक्शन इसमें होता है जू स्पोर्स की हेल्प से। जू स्पोर्स है तो ऑब्वियसली फ्लैजिलेटेड है। प्रोड्यूसिंग जू स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया जो टर्म होता है ना, आप इसको क्लियर कर लीजिए यहीं पे कि स्पोरेंजिया जो होता है ना इज लाइक अ सैक, जिसमें कुछ बनता है। मतलब अगर जू स्पोरेंजिया है तो उस स्पोरेंजिया में जू स्पोर्स बन रहे हैं। माइक्रो स्पोरेंजिया है तो स्पोरेंजिया में माइक्रो स्पोर्स बन रहे हैं। तो स्पोरेंजिया टर्म इज फॉर लाइक जहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, या घर बोल लीजिए या सैक बोल लीजिए, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स बनते हैं जू स्पोरेंजिया में। देन सेक्सुअल प्रोडक्शन यहाँ पे जो है अलग टाइप, तीनों तरह का हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल्स, इट मे बी आइसोगेमस। आइसोगेमस मतलब सेम तरह के गैमेट भी फ्यूज कर सकते हैं, डिसिमिलर टाइप के भी फ्यूज कर सकते हैं, तो एनाइसोगेमस। और फीमेल गैमेट जो होगा वो बड़ा होगा, सिंगल होगा और नॉन मोटाइल होगा, और मेल गैमेट जो होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, तो वो ऊगैमस टाइप का हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, इलोथ्रिक्स, पायरोगेरा, कारा। ये आप याद रखेंगे। इसमें वोल्वॉक्स हमने पढ़ लिया है, हमने डायग्राम भी देख लिया है जो कि स्पेरिकल है। लोथ्रिक्स जो हमने पढ़ लिया है, देख लिया है, जो कि क्या है? फ्रेगमेंट्स, सॉरी फिलामेंट्स बना रहा है। देन स्पाइरोगेरा आप याद रखेंगे, कारा एंड क्लाइमोडोमोनास। ये 3-4 लोगों का आप याद रखेंगे एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फियोफाइसी। फियोफाइसी को जो है वो ब्राउन एल्गी बोलते हैं हम।
क्यों? क्योंकि इसमें पिगमेंट जो है वो ऐसे होंगे जो इसको ग्रीन कलर देंगे। फाइन। ग्रीन कलर देंगे तो पिगमेंट कौन से होंगे? मेनली इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स ये प्रेज़ेंट होते हैं। ज़ैंथोफिल में भी हम स्पेसिफिक हो जाएँ तो फ्यूकोज़ैंथीन। जो कलर शेड्स इसमें आती हैं वो ओलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन में जा सकती हैं, डिपेंडिंग कि उसमें फ्यूकोज़ैंथीन कितना प्रेज़ेंट है। डिपेंडिंग उसमें फ्यूकोज़ैंथीन कितना प्रेजेंट है, इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा शेड आएगा ब्राउन एल्गी का। मतलब आएगा ब्राउनिश ही, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। कंसिडर उसको ब्राउन एल्गी ही हम करेंगे। तो इसमें पिगमेंट रहेगा फ्यूकोज़ैंथीन। ज़ैंथोफिल पिगमेंट का ही फर्दर एक अंदर टाइप होता है फ्यूकोज़ैंथीन। फाइन। अब इसमें वेरिएशन इन साइज एंड शेप आपको देखने को मिलेगा। सी, जहाँ पे भी एडवांसमेंट ज़्यादा नहीं आएगा ना, वहाँ पे साइज और फॉर्म में वेरिएशन मिलेगा ही देखने को। बैक्टीरिया देख लो कितनी सारी तरह का होता है। ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इतने सारे तरह के? नहीं होते ना। ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, एक लिमिटेशन है भाई, 2 हाथ, 2 पैर, ये सब लिमिटेशन है वहाँ पे। इतना साइज़ फॉर्म में इतना वेरिएशन नहीं मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ हाइट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, ये सब के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म थोड़ा प्रिमिटिव रहेगा, वहाँ पे वेरिएशन साइज़ और फॉर्म में ज़्यादा मिलेगा। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा मिलता है वेरिएशन इन साइज़ एंड फॉर्म कंपेयर टू यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स क्या है, थोड़े से एडवांस हैं कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। फाइन। सो यहाँ पे ये थोड़ा प्रिमिटिव है, किंगडम प्लांटी में ही देखा जाए तो ये थोड़ा प्रिमिटिव है, तो यहाँ पे ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म देखने को मिलेगा। ये सिंपली ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। सिंपली ब्रांच, सिंपल ब्रांच, जैसे कि हमने ब्राउन एल्गी में देखा है, डिक्टोएटा था, वो काफी हाईली ब्रांच था। इसके अलावा हमने फ्यूकस देखा, वो भी ब्रांच था। तो अनब्रांच्ड भी हमने देखा है, लेमिनेरिया था जैसे। तो सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। फिलामेंटस में देखें तो एक्टोकार्पस है, ये एग्जांपल आप याद रखिए, एक्टोकार्पस। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग मिल सकती है। और कैल्प्स आप याद रखेंगे। कैल्प्स में क्या है, कैल्प्स में ये कैल्प्स जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब इनको देखने के लिए ना आपको माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, ये आपको नेकेड आई से भी दिख जाएँगे, क्योंकि इतना बड़े होते हैं ना कि 100 मीटर की हाइट तक ये पानी के अंदर इतना ज़्यादा फैले होते हैं कि आपको अलग से दिख जाएँगे, हाँ, ये कैल्प ग्रो कर रहा है। और जो है ये वोल्वॉक्स हो गए, और जो जितने भी हमने पढ़े हैं, इनको देखने के लिए आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी पड़ेगी, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, बट कैल्प के लिए नहीं चाहिए। तो कैल्प जो है वो उसकी कैल्प आप याद रखेंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी। अगर आपसे पूछा जाए एग्जांपल ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एल्गी तो कैल्प है, एग्जांपल ऑफ द ब्राउन एल्गी तो कैल्प है। फाइन। एंड मेरीन भी है, दिस इज ऑल्सो मेरीन, तो मेरीन में भी आप एग्जांपल याद रखेंगे कि कैल्प है। आई थिंक मैं कुछ मिस कर रही हूँ पीछे। गिव मी अ सेकंड प्लीज। कैल्प के बारे में एक और पॉइंट था, आई थिंक मैं वो मिस कर रही हूँ। ओके फाइन। तो कैल्प आप 3 पॉइंट याद रखें कैल्प के। एक तो ये जो है मेरीन है, ऊपर से माइक्रोस्कोपिक है, एंड थर्ड वन इज दिस इज ब्राउन एल्गी। यस, ये 3 पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। इसमें जो है ज़ैंथोफिल है, फ्यूकोज़ैंथीन है, ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ फूड की बात करें, हमने क्लोरोफाइसी में फूड की बात की है कि उसमें प्रोटीन और स्टार्च प्रेज़ेंट होता है। यहाँ पे फूड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेज़ेंट होता है, जिसका नाम है लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। लैमिनेरिन से आपको लैमिनेरिया याद आ रहा है, वेरी गुड, आना चाहिए याद, उसका नाम इसी से पढ़ा होगा। तो लैमिनेरिन एंड मैनिटोल ये आप याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा एल्जीन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एल्जीन जो है ब्राउन एल्गी से लिया जाता है, और ये क्या है, एक हाइड्रोकोलाइड है। असल में एल्जीन है क्या, ये सेल वॉल के बाहर एक जिलेटिनियस कोटिंग होती है, जिसे एल्जीन बोलते हैं। इसी को एक्सट्रैक्ट करके यूज किया जाता है हाइड्रोकोलाइड्स की तरह, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोकोलाइड होता है, पानी को होल्ड करके रखता है। इसके अलावा इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये यूकैरियोट है तो ये सब प्रेजेंट रहेगा ही। प्लास्टिड प्लांट है, प्लांट सेल है तो प्रेजेंट रहेगा ही। प्लांट्स में सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होती है, काफी बड़ी होती है कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में छोटी वैक्यूल होती है, नहीं होती है। देन प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट बाय होल्ड फास्ट। टाइप होता है एंड फ्रोंड होता है। हम डायग्राम में देख चुके हैं कि 3 पार्ट होते हैं, ये आप याद रखेंगे।
प्रोन जो है वो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जब मैंने आपको बताया तो लेमिनेरिया में हमने देखा था कि वो लीफ को तोड़ के आप हाथ में पकड़ लीजिए डंडी से, तो ऊपर का जो पार्ट है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, उसी को बोला गया है लीफ लाइक, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, प्रोन्ड बोला जाता है उसको। देन वेजिटेटिव प्रोडक्शन सिंपली फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा। एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो है यहाँ पर ब्राउन एल्गी में, वो बाइफ्लैजिलेट जूस स्पोर से होएगा, और दोनों जो दोनों फ्लैजिला होते हैं वो अनइक्वल होते हैं और लेटरली अटैच्ड होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमने एल्गी में फर्स्ट पढ़ा क्लोरोफाइसी, दूसरा पढ़ा फ्यूसिफाइसी, दूसरा मतलब दो, दो मतलब दो फ्लैजिला, बाइफ्लैजिलेट। तो इससे आप ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बिलीव मी गाइस, जब सारा खत्म हो जाएगा ना, सब पढ़ लेंगे आप, सब खिचड़ी हो जाती है, तो कुछ ना कुछ आपको कोट्स बना करके याद रखना पड़ेगा। तो लेटरली अटैच्ड होते हैं, मतलब इस तरीके से अनइक्वल साइज के, एक बड़ा एक छोटा, इस तरीके से होते हैं और बाइफ्लैजिलेट होते हैं। ये इसी में है, तो इसी का स्पेसिफिक है, तो ये जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिए। सेक्सुअल प्रोडक्शन इसमें तीनों तरह का हो सकता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous, तीनों तरह का इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट जो है वो पानी में भी हो सकता है कि दोनों गैमेट पानी में आ जाए और वहां पे मिल जाए, या फिर ऊगोनियम में भी हो सकता है। ऊगोनियम क्या है? ऊगोनियम है जहाँ पे फीमेल एग रहता है। इन केस ऑफ ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है, ऊगोनियम। ऊगोनियम ऊगोनियम जो है वो भी एक ऐसा है जहाँ पे घर की तरह है या सैक की तरह है, जहाँ पे एग प्रेजेंट है। फाइन। क्योंकि ऊगैमस टाइप ऑफ स्पीशीज में क्या है, जो फीमेल एग है, जो फीमेल गैमेट है, वो नॉन मोटाइल है, तो वो तो मूव नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली जो मोटाइल मेल गैमेट है उसको एग के पास आना पड़ेगा, तो ऊगोनियम के अंदर ही जो है फर्टिलाइजेशन होएगा। गैमेट जो है वो पाइरिफॉर्म शेप के हो सकते हैं, पीयर शेप हो सकते हैं, और इसमें टू लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में। तो फियोफाइसी में आप याद रखेंगे कि ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में भी बाइफ्लैजिलेट जूस स्पोर्स बनते हैं, और सेक्सुअल प्रोडक्शन में भी बाइफ्लैजिलेट गैमेट्स होते हैं। एग्जांपल्स याद रखें तो एक्टोकार्पस, डिक्टोएटा, डिक्टोएटा का हम डायग्राम देख चुके हैं ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा ब्रांचिंग थी, जिसमें लैमिनेरिया, जिसमें ब्रांचिंग नहीं थी। सेरगेसम, सेरगेसम आपको याद आ रहा होगा कि ऊपर हमने देखा था, जो कि एक एडिबल स्पीशीज है, और ये भी क्या है, एक ब्राउन एल्गी है। देन फ्यूकस, इसका भी डायग्राम ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, आर फॉर रोडो एंड आर फॉर रेड एल्गी, तो इससे आप याद रख सकते हैं रोडोफाइसी। अब इसमें क्यों कलर आ रहा है रेड? आर फाइको एरिथ्रीन की वजह से, तो इसका पिगमेंट का आप नाम याद रखेंगे, फाइको एरिथ्रीन की वजह से रेड कलर आता है रेड एल्गी में। ज्यादातर जो है वो मेरीन होती हैं, इसके अलावा और जगह पे भी मिल सकती हैं, ज्यादातर वार्मर एरियाज में मिलती हैं। अब जो वाटर बॉडी होती है उसमें क्या होता है, एक तो होता है ऊपर का सरफेस जहाँ पे पूरा सनलाइट डायरेक्ट आ रहा है, एक होता है तले का सरफेस, वहां पे बहुत कम सनलाइट जाता है या फिर जाता ही नहीं है। तो ये वाली रोडोफाइसी जो है वो दोनों ही जगह मिलेगी आपको, ऊपर भी मिल सकती है वेल लाइटेड रीजन में, और लिटिल लाइट पेनिट्रेशन जहाँ है, मतलब तले में किसी भी वाटर बॉडी में, वहां भी मिल सकती है। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी जो है वो मल्टीसेलुलर होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें जो फूड होता है, फ्लोरिडीन स्टार्च प्रेजेंट होता है। प्लीज रिमेंबर दिस। ऊपर वाले में लेमिनेरिन और मैनिटोल था, फियोफाइसी में यहाँ पे फ्लोरिडीन स्टार्च है। ओके। ये किससे मिलता हुआ होता है फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर? सिमिलर देखें तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से इसका स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब तीनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन रोडोफाइसी में मिलता नहीं है, वो बताना चाह रहे हैं कि इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च मिलता है, उनका स्ट्रक्चर जो है या उसकी वो सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। फाइन। इसको कंफ्यूज मत करिए कि तीनों मिलते हैं रोडोफाइसी में। डेड एल्गी में वेजिटेटिव प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा, सिंपल सब में ऐसे ही हो रहा है। रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअली देखे तो नॉन मोटाइल स्पोर्स होएगा। प्योफाइसी में बाइफ्लैजिलेट हो गए थे, और रोडोफाइसी में आते आते नॉन मोटाइल हो गए, तो ये आप याद रखें। सेक्सुअल प्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट से बनेगा यहाँ पे। सेक्सुअल प्रोडक्शन मेनली क्या है, ऊगैमस है, मतलब ऊगैमस का मतलब फीमेल जो होगी नॉन मोटाइल होगी और बड़े होगा उसका गैमेट, और मेल जो होगा वो छोटा होगा और मोटाइल होगा, मतलब मेल गैमेट फीमेल के पास जाएगा फर्टिलाइज करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि एडवांसमेंट होता जा रहा है, जैसे जैसे एल्गी से ब्रायोफाइट में आओगे, टाइटोफाइट में आओगे, एडवांसमेंट आपको खुद ब खुद दिखेगा। तो यहाँ पे एडवांसमेंट होना शुरू हो गया कि थोड़ा सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन में मतलब दो गैमेट्स का मिलना, उससे जाइगोट बनना। उसके बाद के जो चेंजेस होते हैं कि जाइगोट में डिवीजन हो रहा है, उसमें अलग अलग स्टेजेस बन रही है, वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। जाइगोट से लेकर के ऑफस्प्रिंग या प्लांट का बनने तक का जो चेंजेस होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है।
एग्जाम्पल देखें तो पॉलीसिफोनिया, ये ऑलरेडी हम डायग्राम देख चुके हैं ऊपर, पोरफायरा देख चुके हैं, ग्रेसिलेरिया और जालिडीन हम देख चुके हैं, ये दोनों क्या है, रेड एल्गी ही है ऑब्वियसली, और इससे क्या मिलता है, अगार मिलता है। ये एक टेबल है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, एक बार देख लेते हैं इसको। क्लासेस की बात करें तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, 3 क्लासेस हैं एल्गी में, फाइन। कॉमन नेम क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट किसकी वजह से ग्रीन है, क्लोरोफिल ए एंड बी। मेजर फ्यूकोजैंथीन ए एंड सी एंड फाइकोएरिथ्रिन, मेन ही है। क्लोरोफिल ए तो सब में मिलेगा ही, इसके अलावा आप याद रखिए किसकी वजह से मेजर पिगमेंट है, किसकी वजह से कलर आ रहा है। सोल फूड यहाँ पे स्टार्च था प्लस प्रोटीन भी था, मैनिटोल और लैमिनेरिन था, यहाँ पे फ्लोरिन स्टार्च था, जो कि जिस किसके जैसा है, किसके सिमिलर है, अमाइलोपेक्टिन के और एंड अभी भूल गई, अमाइलोपेक्टिन के जैसा है एंड ग्लाइकोजन के जैसा है। यस। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है यहाँ पे सेलुलोज की होएगी, यहाँ पे सेलुलोज एंड एल्जीन की होएगी। एल्जीन को तभी एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि एक हाइड्रोकोलाइड है, एंड यहाँ पे सेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, इन सब की सेल वॉल हो सकती है। फ्लैजिला के नंबर की बात करें तो यहाँ से 2 से 8 इक्वल एपिकल इक्वल रहेंगे, मेन बात ये है। यहाँ पे 2 रहेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक हो गए हैं, ये याद रखेंगे, इसको भले ही भूल जाओ। 2 से 8 है, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, इक्वल है। यहाँ पे याद रखिए स्पेसिफिक है कि 2 ही हैं और अनइक्वल हैं और लेटरल है। यहाँ पे एब्सेंट है, तो ये भी आप याद रखें कि जिसमें एब्सेंट है वो भी बहुत पूछा जा सकता है। हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश, सोल्ट वाटर। हैबिटेट तो सब में मेनली सेम सा ही रहेगा, मेनली सारे जो हैं एक्वेटिक हैं, इसके अलावा और भी जगह पे मिल सकते हैं। So this is about algae. Thank you.